Welcome to NEET Direct's program, 12th class assignment from previous year questions, electrostatic part first. So now we'll be discussing the questions which were sent to you in the assignment, and I'll be discussing their solutions and the answers. तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं. Hollow metal sphere of radius 5 centimeters charged so that the potential on the surface is 10 volt. आप जानते हैं जो मेटालिक स्फीयर्स होती हैं दे आर इक्विपोटेंशियल, राइट. व्हेन दे आर इक्विपोटेंशियल इसका मतलब उसके अंदर बाहर सेंटर पे सरफेस पे एवरीवेयर पोटेंशियल शुड बी सेम. सो इन शॉर्ट अगर यहाँ पे कहा गया उसकी सरफेस पे वोल्टेज इतना है तो उसके भीतर भी सेंटर पे भी इतना ही होगा, बिकॉज दिस इज अ मेटालिक स्फीयर एंड मेटालिक स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल. सो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी. ओके, नाउ आई मूव ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. सेकंड हम थोड़ी सी देर के बात करेंगे, राइट, बिकॉज उसमें सॉल्व करना है. वेयर एज क्वेश्चन थर्ड इज कॉन्सेप्चुअल. द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ परफेक्ट कंडक्टर. देखो कंडक्टर के बाहर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, नॉर्मल होती है सरफेस के, एज यू नो. परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है व्हेन वी स्टडी द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये परफेक्ट कंडक्टर है, दैट इज इक्विपोटेंशियल है, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज नॉर्मल टू अ परफेक्ट कंडक्टर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. So now we move on to question second, which I delayed earlier. तो हमने कहा था इसको बाद में सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सालों में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, राइट. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू. तो एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं रफ में. ये स्मॉल चार्ज यहाँ रखा है, राइट. सेंटर है, टू चार्जेस, एक इधर एक इधर. दिस कैपिटल क्यू, दिस कैपिटल क्यू, दोनों इक्वल हैं. द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यूज. इसमें बेटा एक मेन चीज़ ये है कि इसके और इसके बीच का फोर्स शुड बी इक्वल ऑपोजिट को, इन दो के बीच का फोर्स. अगर मैं इसको अपनी सुविधा के लिए Q1 कह दूं, इसको Q2 और इसको Q3 कह दूं, तो मेरे कहने का मतलब है फोर्स बिटवीन चार्जेस फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्जेस फर्स्ट एंड थर्ड, राइट. तो यानी इसका और इसके बीच का 1 और 3 फोर्स लिखा मैंने, इसके और इसके बीच को फोर्स 1 2 लिखा. आप चाहे तो 3 2 का भी देख सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर आइडेंटिकल, सिम्बल्स आइडेंटिकल रखे गए हैं क्वेश्चन में, जैसा कंडीशन है उसके मुताबिक ही. तो फॉर्मूला रहता है ये कांस्टेंट 1 और 2 का देखें, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर. क्यों डिस्टेंस? बिकॉज 1 और 3 के बीच का जो है आप देख रहे हो, ये है फर्स्ट, ये है थर्ड, इनके बीच का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का हाफ है. दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिया है r/2, कंसिडरिंग दैट एंटायर डिस्टेंस वाज r. ये मेरी सपोजिशन है कि टोटल डिस्टेंस ये था. ओके, तो ये मैंने जो लिया है अभी, ये वाला लिया है. नो लेट्स चेक आउट 1 and 2. ये तो वही रहेगा कांस्टेंट. नाउ Q1 एंड Q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर. इसमें आप देख ही रहे हो कि जो ये सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, ये Q है, ये Q और डिस्टेंस R है, तो इसलिए इसको यूँ लिखा गया है. ऑल राइट, नाउ सिंप्लीफाइड. आप देखते हैं ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, राइट. कैपिटल क्यू चला गया, एंड दिस आर स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड. ये 2 का स्क्वायर ऊपर जाके 4Q बना देगा, इधर बचता है Q. ऑल राइट, एंड देयरफॉर स्मॉल क्यूज Q/4. लेकिन अभी ये काम अधूरा है. क्यों? क्योंकि हमें इसकी साइन या नेचर भी चार्ज की बतानी है. ऑल राइट, यू कैन सी दीज टू रिपेल ईच अदर. अगर ये भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी रिपल्शन होती है. ऑल रिपल्शन मीन्स द सिस्टम विल गो एस्ट्रे, यानी वो बिखर जाएंगे. बट अगर ये Q नेगेटिव हो तब बात बन सकती है. स्मॉल Q नेगेटिव होना चाहिए, सो पुट माइनस साइन. दिस आंसर Q इज नेगेटिव Q/4. सो लेट्स चेक आउट विच ऑप्शन हैज -Q/4. ये है ऑप्शन
बी माइनस क्यू बाई फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इस माइनस क्यू बाई फोर बी का ही, ठीक है। इसको कुछ लोग यूँ भी करते हैं, वो कहते हैं फोर्स बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 3 मिलके बनता है 0। ये भी सही तरीका है, उसमें हमें अलग से कंसिडर नहीं करना पड़ता है अबाउट द साइन कन्वेंशन। हम ऐसे बोलते हैं इनका समेशन 0 है। तो ऊपर वाले सवाल को देखते हुए क्या हम इसको यूँ लिख सकते हैं, है ना। और ऊपर वाले मैं बिल्कुल ऊपर इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, दिस इज ऑल्सो लाइक दिस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इस बार यहाँ पे प्लस करके हमने 0 रखा हुआ ना, शिफ्ट इट देयर, बट बिफोर शिफ्टिंग जस्ट निगेट माइनस कर दीजिए और डिवाइड, हम यूँ कहेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड विद 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कर दिया। कैपिटल क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, हो गया, एंड आर स्क्वायर से कर दो, हो गया। एंड अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग हियर, यू गेट ओनली स्मॉल क्यू और साथ में 4 है, और इस तरफ ये शिफ्ट करने से नेगेटिव साइन जाएगा, क्यू बचेगा, क्यू इज़ माइनस क्यू बाई 4। तो आप देख रहे हैं ये इस बार हमें साइन कन्वेंशन लगाने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। इट इज़ बाय सिंपली ट्रांसफरिंग द टर्म ऑन द राइट हैंड साइड दैट यू गेट अ नेगेटिव साइन, विच अगेन इज़ द second option, that is B option. So in any case this question is option B as a correct option. So in this way we have discussed the assignment problems for NEET Direct group in SP Smart program and NEET Direct program, and it was from the chapter of electrostatics part first. And that's all for today. God bless you.